प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो आपका सैनिक स्कूल का 5 अप्रैल का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट आंसर की 100% राइट 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं। और मैं इसमें सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस आंसर की आपको दिखा रहा हूं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर ना मिला करके क्वेश्चन मिलाना, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेट अलग हो। और जैसे मान लो ये बी सेट है और आपका सेट अगर ए होगा तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 पे होगा आपके सेट में हो सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 पे है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलाना है, क्वेश्चन नंबर नहीं मिलाना है। और मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें सॉल्व नहीं करवाऊंगा बच्चों, जल्दी जल्दी, चूंकि आपको बस आंसर की बताना है। वैसे कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हमने यूट्यूब पे दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। इसमें आंसर की मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, लास्ट में हिंदी भी बताऊंगा, तो लास्ट तक रुके रहना अगर हिंदी मीडियम वाले आप स्टूडेंट हो तो। देखो, पहले का आंसर है ए डिक्रीज, दूसरे का डेथ, और तीसरे का आंसर है एज इंटेलिजेंट एज, चौथे का आंसर है ब्रेवो, पांचवे का आंसर है कैट्स एंड डॉग्स। क्वेश्चन मिलाना, देखो थोड़ा स्पीड कम कर लेना अगर ज्यादा लगे। यूट्यूब पे 0.75 0.5 का स्पीड है तो। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है बकेट। नेक्स्ट है वेदर, डब्ल्यू एच वाला पहले वेदर है, फिर वेदर वो वाला है दूसरा वाला डब्ल्यू ई ए वाला। so, उसके बाद क्वेश्चन 8 का आंसर है विक्सेन, क्वेश्चन 9 का आंसर है एडवर्ब, और क्वेश्चन 10 का आंसर है फॉर्मूले। देखो ए ही हो जाता है लेकिन शीप का शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका ये पैसेज है, आप जरा देखिए 11। अच्छा, पैसेज में पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट आप देखो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इसमें है एक्सचेंजिंग थॉट्स 4, एंड क्वेश्चन नंबर 12 का है ये हो गया आपका 2, क्वेश्चन नंबर 13 का है 3, क्वेश्चन नंबर 14 का ये एक्सेसिबल, क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया 3, एंड उसके बाद से बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया 4, 17 का आपका, एक मिनट, 16 में थोड़ा जूम कर देता हूँ, 16 का 4, 17 का बच्चों ए ऑप्शन हो गया, मतलब 1 ऑप्शन, 18 का सी, यानी सी मतलब 3, और 19 का 1, उसके बाद से फिर आपका 20 का हो गया 1। तो ये आंसर हो गया। फिर 21 का पास्ट परफेक्ट टेंस, 22 का पर्सन और ड्यूटी, 23 का होम होगा, 24 का होगा सेपरेट, 25 का होगा बी डी ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये इंग्लिश कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा तेजस लाइव बैच जो कि 7th बैच है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 14th अप्रैल। तो अगर आपके भाई बहन, आपने तो खैर एग्जाम दे दिया, लेकिन अगर आपके भाई बहन नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो इससे अच्छा जो अल्टरनेटिव जो विकल्प है वो आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेहतरीन हमने रिजल्ट दिया है अभी नवोदय में 25 तारीख का, आपने 25 तारीख को देखा होगा रिजल्ट आया, तो उसमें सबसे, पूरे भारत में सबसे अच्छा रिजल्ट हमने दिया, और हम सैनिक में भी सबसे आगे रहते हैं हर साल। तो इस बार भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव सबसे अच्छा ही रहेगा। तेजस बैच 7 ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी। सारी चीजें वो जो एक इंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका लेक्चर हो गया, उसके बाद टेस्ट मटेरियल, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जिसमें सारे पूरे देश के बच्चे भाग लेते हैं, और उसमें रैंकिंग वगैरह सब कुछ, रैंकिंग, सेक्शनल एनालिसिस, ये सब कुछ उसमें शो अप होता है। इसके बाद आपको हम पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ जिसका आप प्रिंट करवा के प्रैक्टिस करवा कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना, डाउट सेशंस होते हैं। तो सारा फीचर, सब कुछ फीचर इसमें हम देते हैं जो भी रिक्वायर्ड है एक एग्जाम को निकालने के लिए। तेजस बैच हमारा 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जरूर से इसमें इनरोल करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और एक हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 6260388361। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जानकारी और अधिक मिल जाएगी। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कम से कम एक बार फोन कीजिए और पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड, जो भी आप जानकारी चाहते हैं तो वो एक बार जरूर से पूछिए, एक बार इंक्वायरी जरूर से कीजिए। सैनिक की हम तैयारी करवाते ही हैं, नवोदय की भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मैथ्स का ये रहा, मैथ्स का, एक सेकेंड बच्चों। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत आगे चला गया। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 380%, इसका आंसर है 7300, 7300। ऑब्ट्यूज एंगल इस वाले का, अच्छा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चल रहा हूँ, दोनों दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो ये 380 हो गया, 7300 हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। उसके बाद ये है 3.77 मीटर, ये हो गया 9.9099 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बच्चों होगा 8 मिनट, 32 का 15 डिग्री सेल्सियस, 33 का 126 डिग्री, फिर 34 का 750, एंड फिर आगे मैं चलूँ तो 35 का 135,
एंड 36 का ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, 37 का 2 होल 1/4 होगा करेक्ट आंसर, 38 का 15.5 और 39 का बच्चों 60 होगा आंसर, 40 का होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों कथन असत्य हैं, 41 का होगा 4:3, 42 का होगा धर्म धर्म एंड 43 का आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड 45 का आंसर होगा एक्सेल यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 46 का आंसर होगा 195, 47 का आंसर होगा CDXLVI एंड 48 का जो ऑप्शन होगा आपका 2/7। अच्छा देखना, हो सकता है कि कुछ पेपर्स में ऑप्शन भी इधर उधर हो, जैसे ये सेकंड नंबर पे है तो आपके में ये 4 नंबर पे दिया हुआ है, 4th नंबर पे दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है, वैसे चांसेस तो कम है बट हो भी सकता है, आप एक बार देख लेना। अगर ऑप्शन अलग अलग जगह पे है, जैसे वही मैं कह रहा हूँ ये सेकंड नंबर पे 2/7 है, हो सकता है आपके पेपर में 2/7 यहाँ पे हो, तो वो मैच करना आप, है ना। 49 देखो, 49 में ऑप्शन है 1, 50 में ऑप्शन है 4, 1.275, 51 का 1,02,600 एंड 52 का 2/3 हो जाएगा आंसर आपका सही। फिर 53 का इसमें भी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 54 की मैं बात करूं तो इसमें ये 36 सेंटीमीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 55 में A, B एंड D ओनली, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसमें है फोर्थ, मतलब 4 है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 4 आंसर होगा, ठीक। 57 में देखिए बच्चों, 57 में ABC ऑल हैव टू पे 420 एज सिंपल इंटरेस्ट। 58 का देखिए, 58 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 59 में है बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो 59 का ये हो जाएगा आंसर करेक्ट। और 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 36, 61 का गेन ऑफ 4% यानी कि 4% का लाभ हुआ, और 62 का आंसर है 84, 63 का आंसर है 138, इसमें x प्लस वाई दोनों की वैल्यू निकालनी थी, दोनों का समीशन, तो 138। ये 64 का देखिए बोथ स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, केवल कथन एक सत्य है, इसमें इसका आंसर आएगा 14, इसका आंसर आएगा 12.640 और इसका आंसर आएगा 67 का 292, थर्ड ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है। 68 में अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 69 में 25 सेंटीमीटर HCF निकालना था, और इसमें B एंड D ओनली B एंड D स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हो गया 70। आइए 71 का देखिए बच्चों, 71 में आपका हो गया 312.75, 425, 9600, ये हो गया। 74 में आंसर होगा 10 और 75 में आंसर होगा 60 डिग्री। तो ये हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस करते हैं, जीआई के क्वेश्चंस करते हैं। 76 का आंसर होगा सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें BDGJ होगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। इसमें होगा संडे, और इसमें देखिए बच्चों इसमें होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट 40। ये 88 का आंसर होगा पेंसिल 1, और 81 का होगा 3 यानी कि PN। 84 पे बढ़ते हैं और देखते हैं 84, अच्छा एक सेकंड बच्चों, अच्छा 81 हमने किया था। 82 का देखो MPO ऑप्शन नंबर 1, और 83 का ऑप्शन नंबर 1 BDECA, ठीक है। 84 का देखो, 84 का प्लैनेट ऑप्शन नंबर 1, और 85 का ये हो जाएगा 121, है ना। उसके बाद से 86 का BBAB ये होगा, 87 का होगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। 88 पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 88 का होगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट, 8 आंसर होगा, और 89 का होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, DCEAB। 90 का होगा मंथ यानी कि महीना, और अगर हम आगे बढ़े 91 पे तो 91 का करेक्ट आंसर होगा 26, 92 का आंसर होगा 55, 93 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इस पैटर्न को जब पूरा करेगा तो ऑप्शन नंबर जो 3 में जो फिगर दिया हुआ है वही बच्चों इस पैटर्न में आएगा। EJO यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा वो है T, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 95 का आंसर है टोमेटो, टमाटर। 96 है 146, और 97 का है बच्चों 36, क्योंकि 9वें पैटर्न पे 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौके 36 आएगा। 98 का देखो QRST है, आंसर सेकंड करेक्ट है। इसमें आंसर 31 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। एंड 100 में आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है 2202, 2202, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बच्चों हम लोग जीके के सवाल करने वाले हैं, जो जीके के क्वेश्चन हैं जल्दी उनको कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच लेना ना भूलें। और
आज और कल में मैं आपको बता दूं, अगर आज और कल में आप इसमें एनरोल करते हैं तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये डिस्काउंट लेना चाहते हैं 1,000 रुपए का डिस्काउंट, तो आप जरूर से एनरोल करें। कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं सैनिक 1000, सैनिक 1000 का कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एक सेकंड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। द कूपन कोड इज सैनिक 1000, बिना स्पेस दिए ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपए का हमारे इस कोर्स पे सिर्फ तेजस लाइव बैच में इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर केवल आज और कल के लिए है। तो अगर आप आज और कल के अंदर अंदर एनरोल करते हैं तो देर ना करें, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो जरूर से पूछिए। आइए लास्ट पार्ट करते हैं जीके, उसके बाद हिंदी भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, कहाँ तक, 100 तक हो गया था, है ना। अब हम लोग करते हैं 101 यानी कि जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 3, इसका शाहजहां है करेक्ट थर्ड ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है थर्मामीटर, इसका है जुपिटर, फिर इसका है लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, फिर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है हैदराबाद। 108 का आंसर है रोनाल्ड रॉस एंड 109 का आंसर है स्पेशल काइंड ऑफ डांसिंग, विशेष किस्म का नृत्य। 110 का है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। 111 का है बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन करेक्ट है तीसरा ऑप्शन। 112 का है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है 2, 1 एंड 3। 113 का है बिकॉज इट हैज द सॉल्टीएस्ट वाटर, क्योंकि इसमें सर्वाधिक नमकीन पानी होता है। 114 का है बच्चों रूट, और 115 रूट मतलब जड़। 115 का है तबला, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 116 का है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3। एंड 117 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है बिहार। 118 का करेक्ट ऑप्शन है जब बिल्कुल बारिश नहीं होती, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। 119 का आबू धाबी, ऑप्शन नंबर 1। 120 का उत्तराखंड, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 121 का नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर होगा। और 122 का सॉल्ट, 121 का नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 122 का सॉल्ट हो गया। 123 का ऑप्शन करेक्ट होगा 1930 एंड 124 का करेक्ट ऑप्शन होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सही आंसर है। 125 का यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों कथन सत्य है। चलिए बच्चों, अब हिंदी का जो पेपर आपका था वो कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का पूरा हो चुका और बाकी सारे क्वेश्चन तो दोनों मीडियम में थे, मतलब क्वेश्चन जो थे वो दोनों मीडियम में थे, लेकिन हिंदी का जो सेक्शन है वो तो अलग रहेगा, लैंग्वेज है तो हिंदी वाला कर लेते हैं। इसका आंसर है प्रतिकूल कार्य करना पहले का, दूसरा है शाबाश और तीसरा है रमणीय। चौथे का आंसर है गुणवाचक विशेषण, पांचवें का आंसर है निजवाचक सर्वनाम, छठवें का आंसर है बच्चों आकर्षण, सातवें का आंसर है अपूर्ण वर्तमान काल, संध्यार्थक वाक्य, आठवें का है, नौवें का है सम्मान, 10वें का है वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। 11वें का देखते हैं, 11वें का आपका सकर्मक क्रिया, 12वें का है कवि और 13वें का है क्रिया की विशेषता बता रहा है। शानदार बोलता है तो बोलता है की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। भाववाचक संज्ञा जिसको छू और देख नहीं सकते हैं तो ये प्रार्थना हो जाएगा। 15वां का सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला CDAB, इसको सही क्रम में जमाएंगे तो CDAB आएगा। उसके बाद 16वें का आंसर होगा CBAD, ऑप्शन नंबर 3। पशुओं का झुंड पानी, इसमें जब आप सही वर्ड भरेंगे तो ये खोज आंसर होगा खोज। 18वें का सही आंसर होगा जंगल। 19वें का सही आंसर होगा करीबी और 20वें का सही आंसर होगा चिड़िया। उसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 सवाल। देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन और हैं, इनको करते हैं। पहले का आंसर है वृक्षारोपण को, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फिर भूमि के लिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन सही ऑप्शन भूमि होगा। बहुत सारे बच्चे वन संरक्षित भूमि को आंसर करेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, ये भूमि के लिए ही आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 23 का है वनों की रक्षा करना और 24 का है खुद से अपने लिए संकट पैदा करना। 25 का है आपका सही आंसर फोर्थ एक। अच्छा इसमें देखो, इसमें है ना एक वृक्ष लगाने से उतना ही यश प्राप्त होता है, जबकि उतना यश मतलब होती है ख्याति, पॉपुलैरिटी, तो उतना यश नहीं प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो इसको बस थोड़ा सा एक वर्ड का 2 वर्ड को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है ना, फेर बदल करके इस ऑप्शन को गलत बना दिया गया है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर से याद दिला दूं आपको कि अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर से हमारा ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए। और इसमें हमारा एक तेजस लाइव बैच 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है तो एक जल्दी ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, ये तो 7th बैच स्टार्ट हो रहा है, 6वां बैच ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक अभी पढ़ाया है। तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। जितना भी पढ़ाया गया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो निश्चिंत रहिए, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
और चूंकि बेसिक पढ़ाया गया है तो आप कवर अप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इस नंबर पे 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी जरूर से लीजिए और इस बैच में जरूर से एनरोल कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप आज और कल के अंदर एनरोल करते हैं तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं सैनिक 1000। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और बोलिए कि सर ने बोला था कि 1000 रुपए का डिस्काउंट है, तो 2 दिनों के अंदर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। सैनिक 1000 कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा या फिर कॉल करके आप डायरेक्ट ही बोल दीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।